हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है गो टू स्टेटमेंट। गो टू को किस तरीके से यूज किया जाता है, गो टू स्टेटमेंट में होता क्या है, कैसे इस कोडिंग करते टाइम इसको यूज करें, ये सारी चीजें आज मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको गो टू स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गो टू स्टेटमेंट सबसे पहले क्या करता है, ये क्या है, एक अनकंडीशनल जंप करता है। क्या करता है, ये जंप करता है। कैसे? गो टू डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, ये द फ्लो ऑफ, ये ऑफ है, गलती से फो लिख गई है, एफ ऑफ आ स्पेसिफिक लेबल। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेबल्स होते हैं जिस पे से गो टू जो है वो एक डायरेक्ट डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक लेवल पे जाके ठहर जाता है। ठीक है, इस लेवल को किस लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, किसी नेम के थ्रू यूज किया जाता है और कॉलम्स के थ्रू यूज किया जाता है। सेलेक्ट है यूजफुल फॉर एग्जिस्टिंग नेस्टेड लूप। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नेस्टेड लूप है और वो चलती जा रही है, आपसे कुछ गलती हो गई है लेकिन वो चलती जा रही है, उसका एरर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली गो टू स्टेटमेंट का यूज करके उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद एरर को हैंडल करने के लिए भी ये गो टू स्टेटमेंट यूज किया जाता है। अब हम एक चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले लेवल 1 लिखा, उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट्स थी वो हमने लिखे। उसके बाद गो टू क्या किया, हमने लेवल 1 को गो टू के स्टेटमेंट में डाल दिया, और उसके बाद 3 एंड 4 वाली जो स्टेटमेंट है वो हमने लिखे। तो इसमें जो 1 और 2 स्टेटमेंट है वो रिपीट होगी, और जो गो लेवल 1 जो 1 है वो लेवल 1 पे जाके फिर से रुक जाएगी। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे कभी 3 एंड 4 स्टेटमेंट कभी आउटपुट में दिखाई नहीं जाएंगे। क्यों? लेवल 1 स्टेटमेंट 1 पास हुआ, 2 पास हुआ, फिर गो टू लेवल 1, फिर लेवल 1 पर जाओ, फिर स्टेटमेंट 1, इस फिर दोबारा से स्टेटमेंट 2, फिर गो टू लेवल 1, फिर से लेवल 1 पर जाओ। तो दोबारा दोबारा से क्या होगा, ये लेवल 1 पे जाता जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये क्या होती चली जाएंगी, रिपीट होती चली जाएंगी। अब अलग बनाता है, हमने गो टू लेवल 1 बोल दिया, और फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा है, एंड लेवल 1 और स्टेटमेंट लिख दिया है 3 एंड 4। यहाँ पे क्या किया है, गो टू पहले क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, उसके बाद लेवल 1 बनाई गई है। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 3 और 4 है वो कभी लिखी, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 3 और 4 ही लिखी जाएंगी, 1 और 2 को हमेशा इसको देगा। ये लेवल 1 गो टू लेवल 1, लेवल 1 पे जाइए, लेवल 1 क्या है, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, फिर से ऊपर जाके रन होगा, गो लेवल 1, फिर से लेवल 1 पे जाओ, फिर से 3 एंड 4 प्रिंट होगा, मतलब 1 और 2 क्या हो जाएंगे, हर बार स्किप होते चले जाएंगे। तो ये इन दोनों में है अंतर। बाकी मैंने एक कोड भी लिखा है जिससे आपको एकदम सटीक तरीके से आपको ये गो टू समझ में आ जाएगा। गो टू एक कीवर्ड होता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, फिर इंट के साथ मेन, फिर इंट नम, मतलब एक इंटीजर रखा है जिसमें नम हमने वेरिएबल रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इनपुट और फिर क्या है, अंडरस्कोर नंबर, ये है हमारा लेवल। ठीक है, क्या ये हमारा लेबल है। उसके बाद हमने कहा है प्रिंट एफ, प्रिंट करवाइए एंटर नंबर, कोई भी नंबर प्रिंट, मतलब कोई भी एंटर करवाइए नंबर को। स्कैन एफ हमने यूजर से कहा है, तो किसके एड्रेस में हमने स्ट्रिंग दे दी, मतलब फॉर्मेट दे दिया है, और उसके बाद एड्रेस में नम लिख दिया है। अगर नंबर 10 नहीं है, जब तक अगर नंबर 10 है तो जो भी आप प्रिंट करवाने हो करवा रहे हो, बाकी मैंने इसमें लिखा है गो टू इनपुट नंबर, तो दोबारा इनपुट नंबर पे जाओ, तो फिर से ये सारी चीजें प्रोग्राम अरेंज होके आएगा। एक बार करके देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम करेंगे कोड ब्लॉक को ओपन, न्यू फाइल ओपन करते हैं, सेव करेंगे, और सेव में इसमें हम लिखेंगे go.c, बस इतना ही। ज्यादा बड़ा टॉपिक, मतलब ज्यादा बड़ा अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो हैशटैग इंक्लूड एंड stdio.h, क्या लिखेंगे, stdio.h, बस। ये क्या हमारी हेडर फाइल है। देन हम मेन फॉर्मेट को उतारेंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा
जो भी हम कोडिंग करेंगे वो हम यहाँ पर उतारने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे, इंट लेंगे और उसके बाद नम, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ, क्या करवा रहे हैं प्रिंट, एंटर नंबर, किसी भी नंबर को एंटर करिए। टैब से बाहर आएंगे, अब एंटर करवाना है तो स्कैन एफ देना पड़ेगा, तो %d क्योंकि इंटीजर है, कॉमा लगाएंगे और एड्रेस देंगे नम को। क्यों? क्योंकि हमें नम को ही क्या करना है, नम के एड्रेस में ही जो हमारी वैल्यू है उसको सेव करना है, ठीक है। बस इतना ही। अगर इफ क्या, इफ जो भी हमारा नम है, ये किसका साइन होता है, मैंने आपको ऑपरेटर्स जब समझाए थे तब मैंने इस चीज को बताया था। ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद असाइनमेंट साइन मतलब इक्वल टू का साइन जो आता है, अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। तो जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो जाता, जब तक, इसका मतलब है ये, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ, एक बार करके देखते हैं क्या रन हो रहा है। इसमें हम लिख देते हैं यस, नॉर्मल कुछ भी आप लिख सकते हो, रिसेंटली जो भी आपका मन है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया और उसके बाद हम यहाँ पे लेवल, पहले इसको लेवल तो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एंटर नंबर 5, प्रोग्राम खत्म, यस। कुछ भी आ रहा है यस, मतलब 10 के बराबर नहीं है तो यस। अगर हम 10 लिखें तब क्या होता है हम ये देखते हैं। अगर हमने 10 लिखा तो कुछ भी नहीं, बस लिखा हुआ छोड़ दिया और कुछ नहीं, मतलब इस प्रोग्राम का अभी कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लेवल को डिफाइन करेंगे। तो मैंने जो उसमें लिखा हुआ था वही डिफाइन कर रही हूँ मैं, इनपुट नंबर, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। और कॉलन लगाएंगे ताकि ये डिफाइन हो कि हाँ ये लेबल हमारी बन रही है। मतलब गो टू स्टेटमेंट का ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब मैंने यहाँ पे एक काम किया, इसको हमने ये लगा दिया, देन हम इसको रन करवा रहे हैं। अब आप रन करके देखो तो अभी भी वही काम करेगा, कुछ भी अलग ऐसा कोई काम नहीं है जो अलग काम करे। 10 प्रेस करते हैं, ये देखिए वही काम है। मैंने लेवल डिफाइन कर दिया लेकिन ये तो बताया ही नहीं कहाँ से स्टार्ट होनी है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने प्रिंट करवा दिया। अब आप चाहते हो कि ये एंटर नंबर जो है वो दोबारा दोबारा आते रहे, मतलब लेवल, अब जब तक हम यूजर कर देता, जब हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो ही ना, तो उसके लिए हम गो टू का यूज करते हैं। गो टू किया, गो टू के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट और यहाँ पे इस तरीके से नंबर, बस इतना ही। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही तरीके से लिखा है, यस बिल्कुल सही लिखा है। और इसको मिनिमाइज करके हम इसको करते हैं रन। रन किया, एंटर नंबर 5 एंटर करते हैं, फिर से एंटर नंबर, क्यों? क्योंकि वो सीधा ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? सीधे ऊपर। ये कहाँ था? इसको अभी करते हैं क्लोज। ये देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है, गो टू इनपुट नंबर, ये क्या गया, फिर से इनपुट नंबर पे गया और फिर ये वाली जो भी है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी प्रोसेस दोबारा करवाई। फिर हमने एंटर, यहाँ पे जाएगा इनपुट नंबर पे, प्रिंट एफ स्कैन एफ वाला प्रोग्राम चलाएगा। तो ये हमारा गो टू मतलब डायरेक्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, लेबल्स पर जा रहा है। तो हमने 5 एंटर किया, नहीं हुआ, 4 नहीं, 9 3 6 7 4 41 14, कुछ भी लिख लो, इतनी बड़ी संख्या लिखोगे फिर भी नहीं। हमने यस है, मतलब हम, और ये जो नीचे लिख रहा है आपको एक बार नंबर मैं समझा देती हूँ, एग्जीक्यूशन नंबर मतलब 15 सेकेंड, मतलब हमने इस प्रोग्राम को चलाया है 15 सेकेंड, ठीक है। जैसे का पूरा प्रोग्राम खत्म। अगर मैं इस टर्न की जगह 100 लिख दूं तो क्या होगा, F9, जब तक हम 100 को नहीं लिखेंगे जब तक एंटर करवाता रहेगा। 5, ये कोई भी आप डिजिट रिसेंटली कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे 100 लिखोगे तो प्रोग्राम फिनिश। तो ये हमारा गो टू। बाई चांस मान लीजिए आप किसी से कुछ एंटर करवा रहे हो और उसने वो गलत लिखा है, तो वो फिर से मांगेगा वही सारी चीज जब आपका गो टू स्टेटमेंट यूज किया जाता है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।